जनता जिनके साथ है उन्हीं की सरकार बन रही है। और ये डंके की चोट देखो आपके 294 का जो आंकड़ा है, आज़ादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार प्रधानमंत्री की माननीय नरेंद्र मोदी जी की बनी थी, एक बार, दूसरी बार बनी और तीसरी बार फिर बनी। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं। लेकिन सर एक बात जो होती है कि 29 की जो आंकड़ा आपका मध्य प्रदेश में है, रुझान जो दिख रहे हैं, मतलब ये आपको उम्मीद थी क्या कि 29 में से 29? क्यों नहीं थी, हमको थी ना उम्मीद है, तभी तो यही स्थिति आई है। मतलब क्या जादू किया आपने, कुछ बताइए तो, क्योंकि कमलनाथ का विश्वास, माननीय मोदी जी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत, एकजुटता के साथ हमारी सारी पार्टी लगी और उसके कारण सरकार का भरोसा, पिछले 3-6 महीने से हमारी सरकार है, उसका विश्वास जनता को, तो इसी का परिणाम आया। दो तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उधर दिग्विजय सिंह, दोनों पीछे चल रहे हैं, तब दोनों के उनके बेटे। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने उनका विश्वास है ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से हारेंगे नहीं तो क्या करेंगे। एक पार्टी का नारा था बीजेपी का कि अब की बार 400 पार, इसका क्या हुआ? देखिए 400 पार तो हम स्वाभाविक रूप से, जब हम 300 पार चले गए 2019 में, तो हम 400 नहीं बोलेंगे, हमको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन आप उसका उल्टा देखो, ये लोग कह रहे थे कि 4 तारीख को लिख लो, जून को 4 के बाद माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहेंगे। कौन रहेगा बताओ आप मेरे को, किसकी सरकार बन रही, किसकी मेजोरिटी है? जो मोदी जी ने कहा था वैसे ही हुआ। और आज़ादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेस के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लेंगे। ये असंभव था, लेकिन माननीय मोदी जी के काम करने की शैली, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिए हैं, ऐसे में इतने लोगों की आशा अपेक्षा के आधार पर बार बार खड़ा उतरना, ये चमत्कार से कम नहीं है। मोदी जी के काम की अपनी पराकाष्ठा है कि जनता आज भी उनको दिलो जान से चाहती है, वो सरकार बनाने जा रही है। सर एक सवाल, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की जनता आपको देख रही है न्यूज़ 18 इंडिया पर, 29 सीटों पे जो रुझान दिख रहे हैं, और अगर ये 29 रिजल्ट आते हैं, आप जीतते हो मध्य प्रदेश में, अब डॉक्टर मोहन यादव आचार संहिता कल से खत्म हो जाएगी, क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए जनता के हित के लिए हमने शपथ ली है, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आगे आए, तो स्वाभाविक रूप से उसके आधार पर सरकार काम करेगी। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मोहन यादव चिंता की बात, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। रागिनी जी आप हमारे साथ बनी हुई हैं। रागिनी जी, मोहन यादव कह रहे हैं कि एक बार, और ये हकीकत है कि तीसरी बार अगर बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है सरकार, गठबंधन जो पार कर रहा है, वो अपने आप में भी तो एक इतिहास है। ये तो मानना पड़ेगा ना, कि ये तो नहीं कह सकते कि इनको पूरी तरह से नकार दिया गया। देखिए सत्य जो प्रत्यक्ष होगा उसको तो नकारा नहीं जा सकेगा। अगर ऐसा होता है कि 300 का आंकड़ा पार होगा तो उसे बिल्कुल स्वीकारेंगे, भाई उसे क्यों नकारेंगे। पर आप जो ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या टीडीपी और जदयू अपनी रीजनल पॉलिटिक्स को नहीं देखेंगे, तो मुझे लगता है इस चुनाव में एक बात और कहीं ना कहीं साफ हुई है कि अपनों की ही भारतीय जनता पार्टी सगी नहीं है। तो संघ को भी जिस तरह से झटकारने और कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा करने का काम किया, पहली बार, सुनिए ना, पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमें स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भाजपा ये कह सकती है अहंकार में, तो इन क्षेत्रीय दलों का क्या हाल करने वाले हैं, ये भी तो वो लोग सोचेंगे ना। तो आप केवल एक दिशा में मत सोचिए, आप भी दोनों दिशाओं में सोचिए और हर संभावना को जगह दीजिए। हम बता देते हैं आपको एक और संभावना जो 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 बीजेपी भी तलाशे अगर जरूरत पड़े तो, वो है पश्चिम बंगाल की। वहां पर 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, और बहुत बड़ी पिछली बार 22 सीटें थी, सिर्फ 22 सीटें थी तृणमूल कांग्रेस के पास, और कम होके 10 में आ गई है। तो जबरदस्त नुकसान हुआ। और संदेश खाली इतना बड़ा मुद्दा था, दबाव बनाया था, बीजेपी हमेशा ये कहती थी किशोर, और कहीं ना कहीं बड़ा झटका बीजेपी के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के। अनुराग, आज खुश तो बहुत होंगे आप। जब जिसके साथ होती है वो तो खुश हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जनता है नहीं, तो खुश कहां से होंगे वो? अभी भी एनडीए गठबंधन आगे, और काफी आगे है साहब। ठीक है, हाँ। सुनिए, जिनके साथ वो आगे हैं, वहाँ नीतीश कुमार जी अपने दम पे हैं, कोई बीजेपी का उनका कोई है नहीं। टीडीपी को, बीजेपी को जरूरत है टीडीपी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। तो वो उनको, अच्छा चिराग पासवान जी की पार्टी पहले 2 भागों में बांट चुके थे वो, अब चिराग पासवान जी अपने ताकत में हैं, तो इनके साथ बच्चा को खुद ही 239-40 पे टिके पड़े हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आईना दिखा दिया। जो उत्तर प्रदेश जिसमें बहुत दम भरते थे, वहां देखिए बनारस में भी क्या हालत है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं मात्र। मतलब जो आप बोलते थे कि हम वहां एक तरफा जीतेंगे 5 लाख और 10 लाख, पता नहीं कितने। अनुराग ये बताइए कि जो ये रिजल्ट अभी आने की तरफ आ रहा है, आपको लगता है ये एक्सपेक्टेड टर्म्स में हो रहा है? आपने सोचा था ऐसे नंबर्स आएंगे?
हम तो कह ही रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम लोग लड़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो चुका है, और अभी जैसे जैसे शाम होती जाएगी आप देखते जाओगे भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम होती चली जाएंगी, और उनके सहयोगी दल भी उनका साथ छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी किसी के साथ होती नहीं। उनका दम और अहंकार आप लोगों ने भी झेला है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग भी पत्रकार हमारे साथियों ने जो उनका अहंकार झेला है, चाहे स्टूडियो के अंदर झेला हो चाहे स्टूडियो के बाहर झेला हो, आपकी आत्मा बहुत खुश होगी, आप भी आज बहुत शांति से सोएंगे और कहेंगे कम से कम बीजेपी औकात में तो आई। हमें भी तंग करते थे इनके प्रवक्ता आके, हमें भी धमकाते थे और बोलते थे जो हम कहेंगे वही होगा। बार बार हम लोग तो डिबेट करते थे, छोड़ के भागते थे, उन्हें पता था कि अगर हम चले जाएंगे आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है साहब, तो कम से कम आज आपको बहुत आपके नहीं आपकी स्वतंत्रता के लिए हम लोग लड़ रहे थे, आपको शायद याद नहीं, बार बार हम लोग चुनाव में कह रहे थे आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है। आज आप भी स्वतंत्र होंगे, आज 4 तारीख को आपको भी अधिकार मिलेगा। आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है। अभी तक अनुराग जरा हम अपनी खुशी शेयर करते हैं दर्शकों के साथ। YouTube पर 20 लाख दर्शक इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को देख रहे हैं, तो आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक से 5 लाख ज्यादा लोग देख रहे हैं किशोर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को YouTube सबसे ज्यादा इस वक्त देश में नहीं दुनिया भर में हिंदी चैनलों में, न्यूज चैनलों में इस वक्त न्यूज 18 इंडिया देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर से भी जो हिंदी भाषी हैं वो न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं। ये इस वक्त की खबर हम आपको बता दें, हम अपनी भी खुशी शेयर कर दें, इसके साथ ही जो आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली साहब भी जुड़ चुके हैं। नलिन जी, आपको बधाई दें या ना दें, क्योंकि बहुमत तो आप एनडीए का आ रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, या तो ऐसे आंकड़े तो आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं किए होंगे। क्यों नहीं, बधाई क्यों नहीं देना चाहिए, बधाई बिल्कुल देना चाहिए। ऐसी ऐतिहासिक बात है कि 2047 से सिर्फ 2 बार, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर 51 से 3 बार सरकार लगातार लौटी, अभी भी एनडीए बीजेपी की सरकार स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ लौट रही है। नहीं वो तो ये लोग ऐतिहासिक बात है, जनता का धन्यवाद करना चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है शाम तक ये सब कुछ पलट जाएगा, आपके साथी इधर से उधर हो जाएंगे, वो बात भी कर रहे हैं आपके साथियों से। तो विपक्ष तो कल तक जेडीयू से भी बात कर रहे हैं, टीडीपी से भी बात कर रहे हैं। मैं कुछ कह दूं? जी बोले। सवाल सुन लिया, उनका अधिकार है, बात जिस मर्जी से करे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या बात करना मना है क्या? विपक्ष तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं हम गठबंधन बना रहे हैं, प्री पोल अलायंस बनाएंगे, बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, समोसे खा रहे थे, गठबंधन बना नहीं बना ना? तो रूल क्या है भाई? KR नारायणन जी ने स्थापित कर दिया था कि प्री पोल अलायंस देश में किसका है? एनडीए का, बीजेपी एनडीए, प्री पोल अलायंस में और तो कोई है नहीं। अब आप बात करना चाहते तो करिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी किसी से बात हो जाए और इनके लोग इधर आ जाए, मतलब ये बात करने में क्या है? सरकार जो है स्पष्ट रूप से प्री पोल अलायंस एक है, सरकार वो बन रही है। आप किससे बात करेंगे? विपक्ष जो है अपने ख्याली पुलाव बनाना चाहे तो बनाए। आप इनके जो मैंने तो कहा बातचीत में कोई रोक नहीं है। आप किससे बात करेंगे? मैंने तो कहा बातचीत में कोई रोक थोड़ी ना है। नलिन, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मैजिक नंबर से पीछे रह गई, क्या कमी रह गई? अभी जल्दी है, मैं आपको बताऊं, प्रश्न आपका अच्छा है और इस प्रश्न का जवाब भी बनता है। एक बार फाइनल फिगर आ जाए, क्योंकि मैं अभी जो पिछले सुबह से जो बैठ के मैं कई चैनलों पे बैठा हूं, मैं नोट कर रहा हूं कि कई ऐसे सीट्स हैं जो बदल रही हैं, 8 से 10 हज़ार के आंकड़े में हर राउंड में बदल रहे हैं, तो फाइनल फिगर के लिए रुकना चाहिए इस वक्त, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक फिगर आ रहा था कि बीजेपी 238 के करीब है, अब आ रहा है बीजेपी 244-45 है, तो ये राउंड्स में बदलते हैं, तो लगभग कोई 3-4 बजे फाइनल फिगर आने दीजिए। लेकिन यदि मैं आंसर भी कर रहा हूं, यदि हमारे सीट्स 272 से कम भी रहे बीजेपी के, तब भी अगर हम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनडीए क्लियर मेजॉरिटी में। ठीक है, एनडीए क्लियर मेजॉरिटी में, लेकिन वैसी मेजॉरिटी में नहीं है, और अगर आप 272 से कम भी रहते हैं और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे भी रहते हैं, तब भी उस तरह से नहीं है ना, जिस तरीके से आप उम्मीद जता रहे थे या जिस तरह से आप उम्मीद को बता रहे थे, वो उसके बिल्कुल भी करीब नहीं है। 2-4 सीटें, 10 सीटें इधर उधर हो जाएं, अगर इधर भी हो रही हैं तो उधर भी। काउंटर आंसर दे देता हूं मैं, इसका एक काउंटर आंसर दे देता हूं मैं, काउंटर आंसर देता हूं। जहां तक मुझे याद है, प्रियंका जी, राहुल जी ने तो कहा था बीजेपी 200 से कम रहेगी। बीजेपी 200 से कम नहीं है, उन्होंने अपने आंकड़े 295 बताया था। कांग्रेस जो है 200 आंकड़े से कम है, कांग्रेस अभी शायद 92-93 या 95 के करीब है, 200 से कम है। तो ये सब कहने की बातें हैं, हम लोग राजनीतिक दल है, हम अपना लक्ष्य रखें, ये हमारा अधिकार है। कांग्रेस का उतना ही अधिकार है कि वो अपना लक्ष्य 300 सीट रखे, हमारा भी उतना ही अधिकार है।
जनता तय करती है। लेकिन इसमें बड़ी बात अब निकलती है कि क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे, भारत की जनता से माफी मांगेंगे? हर जगह कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, तो जीत कैसे रहे कुछ जगह में? नलिन हर देखिए जगह सवाल ईवीएम इसलिए पे भी पैदा प्रश्न होता है ना, उठाते थे, तो वही प्रधानमंत्री जी ईवीएम को ये बात मशीन पे कहनी जीत पड़ी कैसे थी। रहे? नलिन, प्रधानमंत्री जी को ये बात कहनी पड़ी थी कि मुझ पे पूरी तरह से रिलाय मत करो, राम मंदिर पे ना करो, यानी उनका कहीं ना कहीं वो सेंस कर रहे थे, कह रहे थे सब मेहनत करें। तो आपको लगता है कि जितनी मेहनत प्रधानमंत्री करते हैं, हर बार वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं, और इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं सेंस किया था ये बात, तभी उन्होंने ये बात कही थी? नहीं, पर प्रधानमंत्री जी के काम, उन्होंने जो काम किया है जनता के बीच में, उनका जो नेतृत्व रहा है 10 साल से, जो जनता के लिए उन्होंने काम किया एक सेवा भाव से, उस काम पर ही जनता का आशीर्वाद है ना। जितनी भी हमारी सीटें आती हैं वो जनता के आशीर्वाद से आ रही है, और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अब ऐसा है, देखिए ना, कोई कॉन्सोलेशन प्राइज राजनीति में नहीं होती। जो जीतता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, चाहे एक वोट से कोई हारे, वो हार जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं बनते। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तय करते हैं सरकार कौन चुनेंगे। तो इसीलिए ये सारी बातें, राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करे, अपने सीटें बढ़ाएं, जो भी राजनीतिक दल है उनका अधिकार है, मेहनत करे। लेकिन तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बने तो ये तो ऐतिहासिक है ना, क्योंकि 15 साल लगातार कोई सरकार बनी रहे। ये तो सिर्फ 1900 दशक में 50 में पहली सरकार जो देश की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, वही सरकार थी जो 3 बार लगातार। अच्छा, इधर बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उनको देखते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा है। नलिन, किसी और से भी मांग सकते थे, मांगने में क्या है? मांगने के लिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री से मांग सकते थे। रागिनी जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी क्यों इस्तीफा रागिनी मांगी? जवाब दीजिए। पहला प्रश्न उठेगा, पहला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी, एक जवाब दे दूं फिर रागिनी जी बोल लें, क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देंगे? 295 का आंकड़ा राहुल गांधी जी ने रखा, उनकी अध्यक्ष के सामने इस जवाब ले वक्त 100 लेते से कम आ रहे हैं। नलिन जवाब ले लेते। रागिनी जवाब दीजिए नलिन को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, एक तो ये मैंने फिलहाल आप ही के चैनल से सुना है, और मेरे पास इसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, पर मुझे लगता है कि नैतिक रूप से तो प्रधानमंत्री हार ही गए। अभी तो नलिन जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? देश में लोगों के पास थाली है तो खाना नहीं, डिग्री है तो नौकरी नहीं, सिलेंडर है तो गैस नहीं, अगर दुपहिया तिपहिया वाहन है तो पेट्रोल डीजल नहीं, शौचालय है तो पानी नहीं, जीवन है पर खुशी नहीं। ये कर दिया मोदी जी ने। वो तो छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे 56 इंच का सीना कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देश 111वें नंबर पर पहुंच गया, यानी कि हम भूखमरी में विश्व गुरु बनने लगे। और ये भी छोड़िए, और मोदी जी तो कहने लगे मैं बायोलॉजिकली कंसीव ही नहीं हुआ हूँ, मैं तो पता नहीं परमेश्वर हो गया हूँ। तो ये अहंकार और दम देखिए, इस्तीफा तो टेक्निकलिटीज पे मांगा जाएगा। एक लाइन बोल दूं, आपके और पंकज जी के मुंह में अभी लड्डू, क्योंकि आप लोगों का जो चैनल है वो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, और नलिन जी और तमाम भाजपा के लोगों में केवल मन में लड्डू फूटता रह जाएगा। बाकी लड्डू, जीत का लड्डू जो है वो कांग्रेस पार्टी शाम को जब हम आपके चैनल पर आएंगे तब आपको खिलाएंगे। बिल्कुल, चलिए बड़ी खबर है बड़ी खबर कि ये टीडीपी ने कहा है कि वो एनडीए के साथ है और बना रहेगा। टीडीपी ने खास तौर पे कहा है, टीडीपी पर क्योंकि ये बात आ रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है टीडीपी से बात कर रहा है, इसलिए टीडीपी की तरफ से बयान आ रहा है कि वो एनडीए के साथ थे और बने रहेंगे। इस बीच दिया कुमारी क्या कह रही है राजस्थान में? सीएम राजस्थान की भवानी सिंह के साथ है, क्या कह रही है? आप समीक्षा करेंगे उसको? नहीं, देखिए वो तो बाद में होगा। अभी तो पूरा भरोसा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें राजस्थान में जीतेंगे। और जो केंद्र के अंदर जो आप 400 पार की बात करते थे, वो कम से कम रुझान में नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी की अपने दम पर सरकार बनती नज़र नहीं आ रही है। ये आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रही है? नहीं, वो भी अभी, जैसा मैं बार बार रिपीट ही कर रही हूँ कि बहुत जल्दी है। अभी सिर्फ 12:30 बजे हैं। कम से कम 3-4 बजे तक सारी सिचुएशन क्लियर होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद ही कुछ मैं जवाब दे सकूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से केंद्र में भी सरकार बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, और राजस्थान में भी और केंद्र में भी। और कोई सहयोगी दलों की आपको और ज़रूरत पड़ेगी कहीं? ऐसा नहीं लगता।
अभी तक ऐसा नहीं। पूरी मेजोरिटी के साथ आप पूरी सरकार मेजोरिटी, बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ। राजस्थान में आपकी सरकार है 6 महीने से, आपको लगता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा अंतिम जब नतीजे आएंगे? नहीं, उसका फायदा भी मिलेगा, लेकिन हाँ, हमारी सरकार को सिर्फ काम करने के लिए 1.5 महीना मिला। उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। ERCP हुई, जो पानी आना था, यमुना का पानी शेखावटी में पहुंचना था, वो हुआ। बहुत सारी घोषणाएं, क्योंकि अभी देखिए सबसे बड़ी बात है सिर्फ घोषणा ही कर पाए हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन में समय लगा। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना, पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है। ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए, हर चीज़ का दाम कम होगा। अब जैसे घरेलू वस्तु हैं, सब्जियां हैं, बाकी चीज़ें हैं, सब कुछ कम हो जाएंगी। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो इम्पैक्ट धीरे धीरे महसूस होता है। इमीडिएटली तो 1.5 महीने में आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भजन लाल जी ने इतने बड़े बड़े काम किए जो कि हम लोग सिर्फ बातें करते थे। कांग्रेस ने बातें की लेकिन किया कभी नहीं। ये इन्होंने 1.5 महीने में करके लेकिन दिखाया। राजस्थान में तो ये नुकसान चीज़ तो बहुत- है, और अच्छा खासा नुकसान है। पिछली बार स्वीप था लोकसभा में, और दिया कुमारी कह रही हैं कि अभी काम करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। हालांकि काफ़ी अच्छा मुकाबला रहा था असेंबली इलेक्शन में भी, लेकिन 14-11 का स्कोर चल रहा है। 11 सीटें राजस्थान में कांग्रेस लेके आ रही है, या और अगर में आपकी आगे चल रही है। सरकार नहीं है वहां पर, और अगर इतनी सीटें ला रही है, तो ये एक अचीवमेंट है जरूर कांग्रेस के लिए। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त जुड़ रही हैं। सुप्रिया जी, स्वागत आपका न्यूज़